यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी। अवैध बूचड़खाने के खिलाफ मुहिम चलाने वाले देवेंद्र तिवारी के घर भेजा धमकी भरा खत। सीएम योगी और देवेंद्र तिवारी पर बम हमले का जिक्र। सहारनपुर से गिरफ्तार जैश आतंकी नदीम के विदेशी कनेक्शन का खुलासा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के हैंडलर से था संपर्क। सीरिया से भी जुड़े तार। नुपुर शर्मा पर हमले का बनाया प्लान। सरहद पर दुश्मन की नापाक हरकतों को नाकाम करने की तैयारी में जुटे जवान। जश्न-ए-आजादी के रंग में भंग को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। चंडीगढ़ में लोगों ने मिलकर बनाया सबसे बड़े तिरंगे का फॉर्मेशन का विश्व रिकॉर्ड। गिनीज बुक में हुआ दर्ज। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा। अपने घर लहराया तिरंगा, बच्चों में बांटे राष्ट्रध्वज। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से पीएम मोदी की मुलाकात। कहा, विजेताओं से मिलकर गर्व का अनुभव। प्रेरक होती है विजेताओं से बात। भारत का प्रदर्शन सराहनीय। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स और चेस ओलंपियाड के खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, खेल के क्षेत्र में देश ने हासिल की है 2 बड़ी उपलब्धियां। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन और पहली बार चेस ओलंपियाड के आयोजन को बड़ी उपलब्धि बताया। पीएम मोदी ने कहा, पिछली बार की तुलना में इस बार भारत ने 4 नए खेलों में शिरकत की और इससे देश में खेलों के प्रति रुझान और बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा, कॉमनवेल्थ में युवा खिलाड़ियों ने 4 नए खेलों में नया रास्ता बनाया है। खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने वाला है। 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। लॉन बाउल से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। एलजी मनोज सिन्हा का आतंकियों के संबंधियों पर बड़ा एक्शन। आतंकी बिट्टा कराटी की पत्नी और सलाउद्दीन के बेटे को नौकरी से किया बाहर। मोहम्मद नदीम को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जेईएम से कनेक्शन के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाईवे जाम। बिहार में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पर गरमाई सियासत। शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन पर पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कसा तंज। आजादी के 75 साल पर भारत के लिए अंतरिक्ष से आई बधाई। नासा ने भेजी शुभकामनाएं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान। लखनऊ में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा लेकर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ। आप लोग पूरी आरएसएस ने डीपी बदलकर लगाया तिरंगा। भागवत के डीपी में भी राष्ट्रध्वज। अमृत महोत्सव के तहत चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने आवास पर लहराया तिरंगा। जेपी नड्डा ने भी अपने आवास पर लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। बद्रीनाथ में आईटीबीपी के जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ मनाया अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा दिया। यूपी में नोएडा पुलिस ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। निकाली तिरंगा रैली। नोएडा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित रिटायर्ड आर्मी अफसर भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। शहीदों को किया समर्पित। महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा पद यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर किया मार्च।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आईआरपी की 19वीं बटालियन ने तिरंगा विशेष या मार्च किया। जवानों ने ढोल की थाप पर डांस किया। लखीमपुर खीरी में एएसपी के महानिदेशक डीजी सुजॉय लाल ने चलाई 50 किलोमीटर साइकिल, हर घर तिरंगा के लिए फैलाई जागरूकता। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मुरादाबाद पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, जनता से हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अपने घर में लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घर घर तिरंगा अभियान के तहत लॉन्च किए 2 वीडियो, जनता को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लहराया तिरंगा। इस मौके पर हमारा तिरंगा कैंपेन भी किया लॉन्च। उत्तराखंड में आईटीबीपी ने सीमाओं पर राष्ट्र ध्वज लहराया। 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। फोर्स ने जारी किया एक विशेष गीत। आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ धाम में लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सेना ने अमृत महोत्सव का आगाज किया। जवानों ने कई तरह के प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मुंबई में एसबीआई के कर्मचारियों ने तिरंगा साइकिल रैली निकाली। कर्मचारियों ने लहराया तिरंगा। महाकाल नगरी उज्जैन में स्थानीय पुलिस ने तिरंगा लहराया। यात्रा के जरिए घर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। तो वहीं उदयपुर में करीब 1000 स्कूली छात्र छात्राओं ने लहराया तिरंगा। वंदे मातरम गाकर अमृत महोत्सव में निभाई भागीदारी। जोधपुर में अल्पसंख्यक विंग के लोगों ने लहराया राष्ट्र ध्वज। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली तिरंगा यात्रा। लाल किले पर चल रही 75वें जश्न आजादी की जोरदार तैयारियां। लाल किले पर भी लहराया तिरंगा। आजादी के मौके पर लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हेलीकॉप्टर से हो रही है निगरानी। सुरक्षा के मद्देनजर सभी सुरक्षा बल अलर्ट। बम विरोधक दस्ता ले रहा है चप्पे चप्पे की तलाशी। लाल किले की दीवारों पर देखने को मिलेंगी देश के सभी राज्यों के महापुरुषों की तस्वीरें। रंगारंग कार्यक्रम की रिहर्सल में जुटे स्कूली बच्चे अपनी अद्भुत कला का करेंगे प्रदर्शन। यूपी के औरैया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। साइकिल से डीएम, एडीएम और पीआरडी समेत पुलिसकर्मियों ने लहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के खेल स्टेडियम में लहराया गया तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई मेगा रैली। पंचकुला में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा सम्मान रैली में सैकड़ों लोग भी हुए शामिल। कर्नाटक के मंगलुरु में फिशर डिपार्टमेंट ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। बंदरगाह में बोट रैली का किया गया आयोजन। राजस्थान के बीकानेर में जश्न आजादी की झलक। भारत ओमान संयुक्त सेना ने किया सैन्य अभ्यास। अयोध्या में घर घर तिरंगा अभियान के तहत मंदिर को सजाया गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने सभी को दी आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बना। आजादी के 75 साल के जश्न का गवाह। लहराया गया तिरंगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लहराया तिरंगा। प्रभार फेरी में लिया हिस्सा। तिरंगा गौरव यात्रा भी निकाली। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारतीय सेना के पूर्वी कमान के आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तीस्ता महानंदा लिंक नहर पर मेगा बोट रेस का आयोजन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं का दौर जारी। जर्मनी की सरकार ने भारत को दी शुभकामनाएं। जालौर में पिछले 12 घंटों से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। खारी नदी के तेज बहाव में फंसी वैन, पुलिस ने किया रेस्क्यू। बाराबंकी में नदियां हुई बेकाबू। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया 40 साल पुराना मंदिर। सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं लोग। राजस्थान के 12 जिले में लगातार जारी है भारी बारिश का कहर। 12 जलवाड़ा मेगा हाईवे सहित कई रास्ते हुए बंद। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर। शनिवार से जलस्तर में कमी आने की आशंका। तो वहीं आगरा की यमुना नदी में 2 लोगों के डूबने की खबर। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
चेन्नई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली ऊर्जा कुशल हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का किया शुभारंभ। इंटीग्रल कोच में झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना से लाभान्वित बच्चों से बातचीत की। बच्चों के सवालों के जवाब देकर संतुष्ट भी किया। नीतीश की नई सरकार के खिलाफ लगातार जारी है बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। बिहार के गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध। नोएडा में जारी है ट्विन टावर डिमोलिशन की तैयारी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक के मांड्या में एक मां ने अपने बच्चे को कोबरा सांप से बचाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ नजारा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एसएसबी के जवानों ने देश भर में चलाई 7500 किलोमीटर साइकिल। एसएसबी के महानिदेशक ने लखीमपुर जिले में चलाई 50 किलोमीटर साइकिल। रायसेन में किन्नरों ने निकाली कजलियां। 200 साल पुरानी परंपरा, लोगों को दिया खुशहाली का आशीर्वाद। हुगली में संपन्न हुई एक अनोखी शादी समारोह। जर्मन युवक के साथ परिणय सूत्र में बंधी बंगाली युवती। मोतिहारी के भारत नेपाल बॉर्डर पर आयोजित हुआ एक अनोखा कार्यक्रम। दोनों देशों के लोगों ने मैत्री पुल पर एक दूसरे को बांधा मैत्री सूत्र बंधन। महाराष्ट्र के वाशिम की 8 साल की लड़की ने किया कमाल। 5 मिनट में बनाती है गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। बाईस गोल्ड सहित